तो आपका एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा जिस प्रकार से हमारे भारत जो प्यारा भारत है इसमें बहुत सी प्रॉब्लम और समस्याएं चल रही हैं। जैसे कोविड का प्रकोप जो है पूरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को खासी प्रॉब्लम हो रही है। जो बच्चे बाहर पढ़ते थे उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। बट बच्चों को गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, क्योंकि उनकी एक नीड बन चुकी है गवर्नमेंट जॉब लेना। क्योंकि ग्रामीण अंचलों से आए हुए बच्चे जो होते हैं काफ़ी संघर्ष करते हैं, किस लिए? ताकि वो एक अच्छी जॉब पा सकें। और वैकेंसियां जो हैं आगे बहुत ही अच्छी वैकेंसियां हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रुप डी का पेपर अभी होना बाकी है, एसएससी जीडी का भी आपका पेपर होगा क्योंकि उसकी भी वैकेंसी आई हुई है। और यूपीएसआई, खासकर यूपीएसआई के लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक नया अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अपना नहीं, सभी का है। आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने यूट्यूब चैनल को प्यार दें। और आपको जो भी क्लासेस दी जा रही हैं काफ़ी अच्छी क्लासेस दी जा रही हैं और वो आपकी पढ़ाई को एक बूस्ट पावर देंगी। ठीक है, जीरो से लेकर आपको अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपकी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ सभी एग्ज़ाम में, यानी यूपीएसआई में भी। देखो यूपीएसआई का जो लेवल होता है वो एसएससी के एग्ज़ाम से थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार से आपको क्लासेस यहाँ पर दी जा रही हैं। तो आप लोग खासी अच्छा सपोर्ट करें और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो इसके बारे में हम अभी यहाँ पर कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट हम सीखेंगे एलसीएम निकालने का। ठीक है, चलो हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 1, यानी एलसीएम निकालना। ठीक है, कंसेप्ट लिख लो, 1 छोड़ो। देखो एलसीएम निकालना, जैसे फाइंड एलसीएम। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम? जैसे मान ली मैंने कहा 14, 28, 56, इसका एलसीएम बताओ। तो एक तो बच्चा यही करेगा कि सर हमें तो ये वाला बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हम बचपन से करते आए हैं, बट हमें ये फॉलो नहीं करना है। बचपन से भले किया हो, बचपन अलग था और अब जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। ठीक है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर दूसरा बच्चा कहेगा सर हम इसको भी फॉलो करते थे। 2 दूनी 4, दूनी 4 सत्ते 28, दूनी 56, ये फैक्टर निकालते थे। फिर 28 के फैक्टर निकालते थे, 2 दूनी 4 सत्ते 28। फिर हम 14 के भी फैक्टर निकालते थे, 2 दूनी 2 सत्ते 14, ये फैक्टर हम निकालते थे। तो ये सारे ही मेथड आपको फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इनको फॉलो करने बैठ गए तो आप तो एलसीएम निकालने में इतना टाइम ले जाओगे और दूसरी चीज़ आपको फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इन सभी चीज़ों को आप अवॉइड करोगे। ठीक है, चलो ऐसा क्यों देखेंगे। एक बहुत ही बढ़िया और यूनिक मेथड जो होता है एलसीएम निकालने का वो हम फॉलो करेंगे। जैसे ये आपको फॉलो करना है, 56 है, इसके पहले फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, सत्ते 56। ठीक है, अच्छा 56 तो हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना था 14, 28, 56 का। तो क्या इसमें 28 है? आप कहेंगे बिल्कुल, 2 दूनी 4 सत्ते 28, इसमें 28 आपका है। कौन सा फैक्टर नहीं है? तो आप कहेंगे सभी फैक्टर हैं, इसमें 14 भी निहित है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 56 ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 56 ही हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा, बट धीमे धीमे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपसे कह दूं ठीक है, इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा? 144 मैंने कहा, लिखो इसको, इसके फैक्टर करो, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12। अच्छा, फैक्टर करना भी आपको सिखा देते हैं। जैसे आपको फैक्टर निकालना है जैसे 144 का, तो आप कैसे निकालेंगे? 2 सत्ते 14, 72 हो जाएगा। फिर इसके फैक्टर करो, 36 हो जाएगा। फिर इसके फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर इसको काटो 2 से, 9 हो जाएगा। फिर 3 तिरका 9, ये फैक्टर आपके निकालने आ जाएंगे। ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा
अब फैक्टर जैसे मान लिया हमने 3 लिखा, तो यहाँ पर 3 कितने बार है, 2 बार है, 2 कितने बार है, 4 बार है। ये आपके इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, सबसे बड़े वाले के तो आप फैक्टर निकाल लो ऐसे। ठीक है, अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रही, वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे आते हैं। ठीक है, बड़े लेवल के मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं आता जो आपको कैलकुलेटिव बनाए क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा इसमें ये बताओ, क्या इसमें 72 नहीं है? तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 तो हो गया इसमें। अच्छा क्या इसमें 24 भी है शामिल? मैं कहूँगा चलो देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 20 भी शामिल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 144 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे आपको निकालना है 90, 45 और आपका निकालना है 270, इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, इसका एलसीएम निकालो। तो अगर आप इसके एलसीएम की बात करेंगे, जैसे सबसे बड़ा कौन सा है? 270, 270 के फैक्टर कराओ। तो आप कहेंगे सर 3 तिरका 9 दूनी 18, सॉरी 27 है, सॉरी 3 तिरका 9 तिया 27 दूनी 72 पंचे, सॉरी 72 पंचे नहीं होगा यहाँ पर, 3 तिरका 9 तिया 27 और 2 × 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 दामन कितने हो जाएंगे? 270। ओके, अच्छा 270 तो ये हो गया। क्या इसमें 90 निहित है? आप कहेंगे 90 तो पक्का ही होगा इसमें। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 भी इसमें है। क्या 45 इसमें होगा? 3 तिरका 9, 9 पना 45, 45 भी इसमें होगा। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 270 ही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, एलसीएम निकालने का ये जो मेथड है आप घर पे ट्राई करें। ऐसे क्वेश्चन लें, छोटा छोटा लें फिर बड़ा लें, और आपको घर पर ही इसको ट्राई करना है और आप इसका आंसर निकालते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, जो क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पर। जैसे एक होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपका एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यानी इसको हम क्या मान लेते हैं? पी एक्स मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे? क्यू एक्स मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ऐसा भी होगा। कोई भी अगर आपको निकालने का, जैसे आपसे पूछा है पी एक्स बताओ, मैंने कहा पी एक्स निकालना है तो पी एक्स यहाँ रखो, तो एलसीएम और एचसीएफ तो सेम रहेगा, बटे में क्या पहुंच जाएगा? क्यू एक्स हो जाएगा। अगर आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पी एक्स मान लिया, पी एक्स हमने लिख लिया 70 है, क्यू एक्स हमने मान लिया 210 है। ठीक है, और हमने मान लिया एलसीएम जो है इसका वो 30 है, तो एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको चीज़ समझनी है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका पहला, इसी पर आधारित है और इसी कंसेप्ट पर क्या है आपका बेस्ड है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स यानी कितना हो जाएगा? 70 गुणे 210, और जो भी निकालना है, जैसे एचसीएफ और एलसीएम है तो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 0 से 0 काटो, 3 7 21, 7 का इधर गुणा 7 49, 490, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? यानी क्या निकालना था? एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया? 490 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो इसको पहले नोट कर लेना, आई होप कर लिया होगा, इधर देख लो। ठीक है, इसकी बात करें। मान लीजिए एलसीएम आपको दिया गया है, कितना दिया गया? आप कहेंगे सर 240 दिया गया। एचसीएफ मान लीजिए आपको दिया गया, कितना दिया गया? आप कहेंगे सर 30 दिया गया। ठीक है, ओके ओके।
पी एक्स मान लीजिए आपको दिया गया, मान लीजिए दिया गया या 8 दिया गया, 80 दिया गया, तो पूछा जाएगा तो क्यू एक्स बताओ, पूछा जाएगा आपसे क्यू एक्स बताओ, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ मैंने कहा सही है, 240 गुणे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पी एक्स तो आपको पता है, क्यू एक्स निकालना है, तो क्यू एक्स कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो बटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 80 हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स निकालना वो बटे में पहुँच जाएगा, 0 से 0, 8 तियाँ 24 और 30 तियाँ क्या हो जाएगा 90, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं, ओके। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एक आपका फार्मूला था जिसको हम बोलते हैं मान किसका निकालना, इसको भी ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, मान किसका निकालना। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत से आते हैं, कम से कम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो कम से कम 15-20 या 30-40 क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होते हैं। कैसे करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से होते हैं। जैसे तीसरा मान लीजिए है, आपसे कहेंगे ए और बी का जो रेशियो दे रहे हैं, मान लीजिए ये दे रहे हैं आपका 7 और 5 का अनुपात में है तो उनका एलसीएम 700 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, अनुपात कितना है, ए अनुपात बी दिया गया है, उनका एलसीएम दिया गया है 700 है। अच्छा, मैंने कहा था मान कहाँ होता है, मैंने पहले ही भी बताया था, पहले ही वीडियो में शायद बताया था हमने कि मान जो होता है वो क्वेश्चन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है। तो कितना है, आप कहेंगे सर 700 दिया गया, मैंने कहा 700 हो गया। चलो 700 क्या है, किसका मान है, आप कहेंगे इनका एलसीएम है। अगर इनका एलसीएम निकालो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 35 आएगा। 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। 700 मान किसका हो गया 35 का। पूछ क्या रहे हैं, तो संख्याएं बताओ। तो एक संख्या तो होगी 7, एक होगी 5, इसको काटोगे 35 दूनी 70, यानी 20 गुना है। तो संख्याएं भी इसकी कितनी गुनी हो जाएंगी 20 गुनी, ये भी 20 गुनी, ये भी 20 गुनी। तो ये हो जाएगी 7 दूनी 14 140, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगी 100। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, ओके। चलो जैसे कंसेप्ट है, देखेंगे क्वेश्चन है, सॉरी। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कह रहे हैं कि ए बी का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। ए बी का अनुपात कितना है 3 और 4 के अनुपात में है, तथा उनका योग 4800 है। तो उनका लासा पा ज्ञात करें। आपको क्या निकालना, उनका लासा पा। तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा मान कहाँ होता है क्वेश्चन में, कितना आप कहेंगे सर 4800। मैंने कहा सही है, कोई दिक्कत नहीं। 4800 है क्या, कह रहे हैं इनका योग है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, और सॉरी ये तो कटेगा नहीं, चलो इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उनका योग 4800 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। मैंने कहा सही है। 4800 मान किसका हो गया, 8 का हो गया। तो आपको क्या निकालना है, उनका लासा पा।
अगर आप इनका लासा पा निकालेंगे तो 15 आएगा। 5 और 3 का लासा कितना आएगा? 15। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 15। जो निकालना होता वही तो रख देते हैं, बताया भी था हमने आपको, ठीक है। 8 6 48 कितना हो जाएगा? 600। 15 चिक्का 90 और डबल 0 और ये 9000 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे छोटे छोटे से और आपको करने भी होंगे, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट देखेंगे, जैसे आपका है, चीज़ें आपको हो गई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बटे 5 35 बटे 6 और आपको दे दिया जाए 3 बटे 7 बटे आपको दे दिया जाए मान लीजिए 30 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो उनका मासापा ज्ञात करें, मासापा ज्ञात करें, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, मासापा ज्ञात करें। तो सबसे पहले अगर आपको क्या निकाल, भिन्न आपको दी किस में है? फ्रैक्शन में है, पी बटे क्यू के रूप में है। जब भी कभी क्वेश्चन में पी बटे क्यू के रूप में दिया जाए, आपसे क्या पूछा गया? मासापा। तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे आप? एचसीएफ निकालोगे। जो भी आपसे पूछा जाए उसका ऊपर से क्या निकालोगे? वही निकालोगे। और बटे में क्या निकालोगे? आप एलसीएम निकालोगे। जो पूछा जाए वो ऊपर निकालते हैं, जो पूछा जाए वो कहाँ निकालते हैं? ऊपर। और जो नहीं निकालना वो हमेशा नीचे निकाला जाता है। अगर यही पूछा जाता है आपका लासापा ज्ञात करो, तो ऊपर क्या निकालते? लासापा निकालते और नीचे क्या निकालते? मासापा निकालते, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके एचसीएफ की बात करो तो कितना आएगा? एचसीएफ देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7 35 और 7, इसका एचसीएफ निकालो, 7 से काटो, 7 एकन 7, 7 पना 35, 7 एकन 7। फिर जब ये कटना बंद हो जाए वही क्या हो जाता?